मैंने भी यही भूल की थी। मेरे हिसाब से प्रत्येक विद्यार्थियों को यहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर ज़िंदगी में सफल होना है जल्दी, तो प्रत्येक स्टूडेंट को ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देखेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनें और देखें पूरा। हम सबने सुना है, अच्छी डिग्री मतलब अच्छी जिंदगी। पर क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो इस पूरी सोच को हिलाकर रख सकती है। सोचिए, एक तरफ है 7 लाख रुपए की इंजीनियरिंग की डिग्री और दूसरी तरफ सिर्फ 4.5 लाख की एक जमीन। एक फैसले से मिली बेरोजगारी और दूसरे ने बना दिए सीधे 20 करोड़। चलिए इस चौंका देने वाली कहानी को जरा समझते हैं। तो देखिए, यहां पर दो रास्ते थे। पहला रास्ता जो सब अपनाते हैं, एक बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने का, जिस पर पूरे 7 लाख रुपए खर्च हुए, और दूसरा जमीन के एक छोटे से टुकड़े में निवेश करने का, जिसकी कीमत थी सिर्फ 4.5 लाख। एक रास्ता था समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का, और दूसरा एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर सबने यही कहा कि ये तो पैसे की बर्बादी है। 7 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक परिवार का सपना था। अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने बच्चे का भविष्य बनाने का सपना। इसमें कोचिंग की फीस थी, कॉलेज की पढ़ाई थी, हॉस्टल के खर्चे थे, मतलब सब कुछ लगा दिया एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद में। और इस निवेश में सिर्फ पैसा नहीं लगा, जिंदगी के 5 सबसे कीमती साल भी लगे। आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए दिन रात एक कर देना और फिर 4 साल की मुश्किल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। ये वो वक्त था जो उम्मीदों, दबाव और बहुत सारी मेहनत से भरा हुआ था। तो 7 लाख रुपए और 5 साल की जी तोड़ मेहनत। इसके बाद हाथ में क्या आया? जीरो, कुछ भी नहीं। ना कोई नौकरी, ना कोई कमाई। सारी उम्मीदें जैसे एक झटके में टूट गईं। डिग्री तो हाथ में थी, पर भविष्य का कोई अता पता नहीं था। अब सुनिए कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। ठीक उसी समय जब ये पढ़ाई लिखाई का निवेश चल रहा था, एक और निवेश हो रहा था, चुपचाप। एक ऐसा फैसला जो उस वक्त किसी को भी समझदारी भरा नहीं लगा, लेकिन यही वो फैसला था जो पूरी कहानी को पलटने वाला था। ये निवेश था सिर्फ 4.5 लाख रुपए का, जो एक रिश्तेदार ने जमीन के एक टुकड़े पर किया था। उस वक्त सबने यही कहा कि ये तो जोखिम भरा काम है, पैसे की बर्बादी है, भला पढ़ाई लिखाई छोड़कर जमीन में कौन पैसा लगाता है। ये बात किसी के गले नहीं उतरी। और आज आज उसी पैसे की बर्बादी वाले निवेश की कीमत जानते हैं कितनी है? पूरे 20 करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना, 20 करोड़। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि दो अलग अलग रास्तों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। ये सब देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर गलती हुई कहाँ? क्या ये गलती मेरी थी कि मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया, या फिर ये उस पूरे सिस्टम की गलती है जो हमें डिग्री के पीछे भागना तो सिखाता है, लेकिन असल में पैसा कैसे बनता है ये कभी नहीं बताता। चलिए पहले उस रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं जिस पर हमारे देश के लाखों नौजवान चलते हैं। वो रास्ता जो एक डिग्री के वादे और समाज की उम्मीदों से बना हुआ है। ये एक तरह का तयशुदा सफर था। 2014 से पहले पढ़ाई पर पूरा जोर, फिर राजस्थान के कोचिंग सेंटर में आईआईटी जेईई की तैयारी का भयानक दबाव, और आखिर में 4 साल लगाकर इंजीनियरिंग पूरी करना। ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलना तय माना जाता था, क्योंकि सबको लगता था कि इसके आखिर में सफलता पक्की है। इंजीनियर बनेगा तो जिंदगी बन जाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का मंत्र था। एक ऐसा भरोसा जिस पर यकीन करके लाखों परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते थे। यही वो विश्वास था जो इस पूरी मेहनत के पीछे की असली ताकत थी। अब जरा इन दोनों निवेशों को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं। यहीं पर पूरी कहानी का असली सच छिपा है, और जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। डिग्री की शुरुआती लागत ज्यादा थी, 7.5 लाख रुपए, जबकि जमीन सिर्फ 4.5 लाख की थी। लोगों की नजर में डिग्री एक पक्की चीज थी, एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी, और जमीन का सौदा, वो तो पैसे की बर्बादी लग रहा था। और नतीजा सबके सामने है। डिग्री के रास्ते पर मिली बेरोजगारी और निराशा, और जिसे बर्बादी कहा था, उसी सौदे ने 20 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी। तो ये कहानी हमें सीधी सीधे हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर करती है। आखिर स्कूल और कॉलेज हमें ऐसा क्या सिखा रहे हैं जो असल जिंदगी में किसी काम ही नहीं आ रहा?
सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, या फिर सिर्फ ये सिखाता है कि किसी के लिए नौकरी कैसे की जाती है? इस कहानी को देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है। क्या हमें कभी सिखाया जाता है कि निवेश कैसे करते हैं? क्या हमें यह सिखाया जाता है कि सोच समझकर, हिसाब लगाकर जोखिम कैसे लिया जाता है ताकि दौलत बनाई जा सके? इस कहानी के हिसाब से तो जवाब एक बड़ा ना है। तो फिर हमें सिखाया क्या जाता है? बस एक सीधी लाइन में चलना, रट्टा मारो, परीक्षा पास करो, एक डिग्री हाथ में ले लो और फिर एक अच्छी नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाओ। हमारा सिस्टम एक ऐसी फैक्ट्री जैसा है जो कर्मचारी बनाती है, मालिक नहीं। तो सबक बिल्कुल साफ है। आज के जमाने में एक डिग्री सफलता की गारंटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये एक एंट्री पास हो सकती है। असली ताकत तो आपके हुनर में है, आपकी सोच में है और पैसा बनाने की समझ में है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई बेकार है। नहीं, असली मुद्दा ये है कि हमें शिक्षा की परिभाषा को और बड़ा करना होगा। सिर्फ किताबों का ज्ञान आज की दुनिया के लिए काफी नहीं है। अब वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने का। पुराना तरीका था कि डिग्री मिल गई मतलब सफलता मिल गई, लेकिन नया तरीका कहता है कि हुनर और सही मानसिकता ही असली सफलता है। नौकरी खोजने की जगह कुछ ऐसा बनाने पर ध्यान देना होगा जिसकी बाजार को जरूरत हो। तो फिर सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? ये 4 चीजों का मेल है। पहला, सही शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक ना हो। दूसरा, प्रैक्टिकल स्किल यानी वो हुनर जो असल दुनिया में काम आए। तीसरा, निवेश की समझ ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। और चौथा और सबसे जरूरी, धैर्य, क्योंकि असली दौलत एक रात में नहीं बनती। तो अगर कोई अभी स्कूल या कॉलेज में है तो इस कहानी से क्या सबक लिया जा सकता है? उसे अपना रास्ता कैसे चुनना चाहिए? मेरी सलाह है कि इन बातों को गांठ बांध लीजिए। सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए मत पढ़िए। ये सीखिए कि पैसा असल में काम कैसे करता है। ऐसे हुनर सीखिए जिनकी आज बाजार में मांग है। अपनी डिग्री जरूर पूरी कीजिए, लेकिन अपनी सोच को एक बिजनेसमैन की तरह विकसित कीजिए। और आखिर में यह सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्या 7 लाख रुपए का निवेश आपको एक नौकरी तक ले जाएगा या फिर 20 करोड़ बनाने का मौका कोई और ले जाएगा? ये फैसला और ये भविष्य दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि आज क्या सोचा जा रहा है। वास्तव में आपको लगता है कि सर ने हमारे हित की बात कही है? सर ने इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ कह दिया है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना। और जिन जिन फ्रेंडों को आपको ज़रूरत पड़ रही है कि वास्तव में उन फ्रेंडों को सुधार लाने की ज़रूरत है, नहीं इसी झमेले में पड़ेंगे वे, तो उन फ्रेंडों को शेयर करना